इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज मैं गोरखपुर जनपद तहसील गोला पिढ़ानी में उपस्थित हूँ। यहाँ हमारे साथ यहाँ के एक जुड़े हुए हैं और इनके पास कुछ ज़मीनी इस तरह का मैटर है कि जो हम ये दिखाना चाहेंगे और इनके स्वतः पूछेंगे कि इन्होंने जैसे बात तालाब हुआ, इन्होंने ये बताया कि बैनामी का ज़मीन है, वरासत भी है, इनके नाम से सब इंतखाब भी है और सब कुछ होने के बाद किस तरह का यहाँ इनको न्याय नहीं मिला, यह स्वतः बताएंगे कि जब इनका इंतखाब है और इनके नाम से ज़मीन है तो प्रशासन हमारे उप जिलाधिकारी द्वारा या हमारे तहसीलदार द्वारा या जिलाधिकारी के द्वारा इनको ज़मीन चिन्हित करके दिया गया और किन कारणों से दूसरे लोग जो है आकर के और वहाँ किस तरह के कब्जा किए हैं, कैसे किए हैं, यह स्वतः बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? हमारा रविंद्र तिवारी नाम है, ग्राम पिढ़ानी, थाना बड़ावगंज, जनपद गोरखपुर के स्थायी निवासी हैं। हमारी ज़मीन है जो 1202 हम बैनामा लिए हैं। हमारे पटीदार और माफिया डान रघुवर तिवारी वगैरह लोग कट्टे के बल पे और सलाह के बल पर कब्जा किए हैं, जबकि हमारे पास उसका प्रमाण है, उसका पूरा कागजात है, रजिस्ट्री भी है, इंतखाब भी है। फिर भी वो लोग हमको आए दिन रिवाल्वर, कट्टा, तलवार लेकर के मारने की धमकी देते हैं, पूरे परिवार ख़त्म करने की धमकी देते हैं और बोलते हैं जहाँ जाना है जाओ, ज़मीन नहीं दूँगा। सर, आपके वहाँ यह लोग काहे को धमकी देते हैं? जैसे आपने यह बताया अभी मुझे, अभी आपने यह कहा कि मेरे नाम से इंतखाब है, खत्यौनी है या जो भी चीज़ है, स्टैंप है, बैनामी की ज़मीन, तो यह लोग क्यों बिंदुओं पर आपको यह लोग धमकी देते हैं या सलाह क्यों दिखाते हैं? ये लोग बोलते हैं कि हमारे बगैर यहाँ कोई ले नहीं सकता है, रह नहीं सकता है, जिसे हम चाहेंगे वही रहेगा, जो जिसे नहीं चाहेंगे पूरे गांव में नहीं रहेगा। और ये लोग आताताई प्रकृति के हैं। इनके पिताजी भी 1981-82 में दरोगा को मारे थे। ये भी कई बार अवैध असलाह के साथ अमरनाथ यादव इनको मेड इन चाइना रिवाल्वर के साथ, छिनैती के सोना के साथ भी पकड़े थे। फिर भी ये लोग आज भी इनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इनकी ऊंची पहुंच होने के कारण हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है और हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। क्या आपके जो ज़मीन बैनामा लिए हैं उसका कोई स्टैंप वगैरह, ये स्टैंप थोड़ा सा दिखाने का काम करें। ये देखिए श्रीमान जी कि यह इनके पास यह बैनामे की ज़मीन है जो इन्होंने लिया है। अब विक्रेता चंडी हैं और विक्रेता श्री रविंद्र कुमार त्रिपाठी हैं। अब श्रीमान जी इनकी यह एक हमें दिखाना चाह रहे हैं कि ये नक्शा है, खेत का मजमुआ नक्शा वैध इसमें लगा हुआ है। ये देखिए सबसे जो है ये सारे खतौनी के नक्शे जो देखिए, इसमें 229 हेक्टेयर 0 इतना है, जिसमें 2 नंबर हैं, ये में से 3 डिसमिल है और 121.5 वर्ग मीटर चौहद्दी पूरब मकान मुकरिम और रामधारी जंगी वगैरह। पश्चिम है उप सड़क पिढ़ानी से खैरवा उत्तर और उत्तर खेत जमुना नरमा वगैरह दक्षिण चक्र मार्ग है। ये देखिए श्रीमान जी से दिखाना चाह रहे हैं कि ये इसको कैद करिएगा कि 1202 नंबर आदेश श्रीमान तहसीलदार गोलाबाद संख्या इतना रख करके आदेश हुआ कि, और इसी क्रम में इनका एक और भी नंबर है जो इनसे हम स्वतः जानकारी लेंगे, बताएंगे। सर, एक कोई और भी नंबर है आपका? हाँ, हमारा 1208 ख मेरे पत्नी के नाम से बैनामा है, जिसपे हम कहीं चले गए थे तो इन लोगों ने चारों तरफ से टीना बीना डालकर घेर लिए। हम आए, पूछने गए तो ये लोग कट्टा, रिवाल्वर और लाठी डंडा ले करके मारने लगे। मैं थाने पे गया, पुलिस वाले बोले अरे वो छोड़ देंगे, उनकी बात है, मैं कह दूंगा। कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके लिए मैंने IG, DIG, SSP, DM सबके यहाँ गुहार लगा चुका हूँ। 1900 से लेकर 2023 तक मैं 50 बार गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
क्या इन बिंदुओं पर इनका भी कोई इंतखाब वगैरह और इच्छा जी का बैनामा स्टैंप वगैरह है? इनका वहाँ कोई दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं है। जो लोग हम लोग हैं उसमें हम हैं और इन दूर एक पटीदार हैं, इनका वहाँ कोई अता पता नहीं है। केवल ये माफिया हैं और बोलते हैं कि ज़मीन पर आओगे तो गोली मार देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। कहा? हाँ, ये बैनामे देखिए का दूसरे का कागज जो है। बताया है ये इनका ये बैनामे का कागजात है और ये बैनामे का कागज के साथ अभी हम दिखाना चाह रहे हैं कि यह चौहद्दीन का है, जो कि तरफ आराजी वाका मौजा पिढ़ानी तपा सिकंदरपुर परगना चिल्लूपार तहसील गोला गोरखपुर रकबा। इनका आराजी नंबर है 1208 का 1208 का 160 वर्ग मीटर पर 160 वर्ग मीटर। चौदी बड़े चौहद्दी में पूरब खेत रामचरण वगैरह, पश्चिम खेत परदुम्मन वगैरह, उत्तर खेत जो है दीगर शख्स, दक्षिण जमीन राम आशीष वगैरह। ये इनकी चौहद्दी है। क्या नक्शा भी दर्शा दें? नाम से है और इन लोगों के नाम से कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसमें इंतखाब में सजा करिए। पुष्पा देवी कौन है? श्रीमती मेरी पुष्पा पत्नी है। रविंदर निवासी हाँ पिढ़ानी। जी आपके इनके नाम से जमीन है ये? जी, मेरी पत्नी के नाम से घर बनवाने के लिए था, छोड़ नहीं रहे हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं। का इसमें इंतखाब है और आपके इंतखाब के बाद इसमें हम देख रहे हैं कि आपका स्टैम्प भी है, आदेश भी है, इंतखाब में आपका नाम चढ़ा हुआ है। तो किन बिंदुओं से ये लोग कब्जा किए हैं सर फिर बताइए। सर केवल ज़बरदस्ती के बिंदु है, इनका कहीं कोई कुछ है ही नहीं, केवल ज़बरदस्ती है। डीएम एसपी के यहाँ जाता हूँ तो बोलते हैं कल लेखपाल जाएगा, लेखपाल से बोलता हूँ तो बोलता है वो बड़ा आदमी है, छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, उसके बाद की बात है, सुलह कर लो, उसको दे दो, यही है। नहीं, अगर ये अधिकारी अगर इस तरह की भाषाएं कह रहे हैं उनको दे दो, सुलह कर लीजिए, तो किन बिंदुओं पर, यानी कि जो धनराशि आप उनको दिए हैं उस धनराशि से लाभांश आपको कुछ मिल रहा है या उसी तरह कैसे देने के लिए कह रहे हैं? वो हमको दे नहीं रहे हैं, बोलते हैं उसी तरह से छोड़ दो, जानो हमारे पास है ही नहीं। दान पत्र के लिए कह रहे हैं क्या सर? के लिए बोलते हैं छोड़ दो, जाने तो जान बचाओ। ये कौन कौन से अधिकारी इस तरह की बात करते हैं? लेखपाल महोदय कहे थे, दरोगा जी कहे थे। क्या कभी आपने उनसे एक क्वेश्चन किया कि सर अगर हम पैसा अपने बच्चों को अपने कमा कर रख कर देने के लिए आप ड्यूटी करते हैं तो क्या आप 2 माह की तनख्वाह किसी मस्जिद या किसी मंदिर या किसी गरीब को दान देते हैं? वो बोलते हैं कि ये सब पचड़ा छोड़ दो, जिंदगी चाहते हो तो इसको उनको दे दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। यानी कि गुहार लगाते हैं कि आप दे दो, कहीं ना कहीं किसी परिस्थितियों में यह विवाद पैदा न हो। हाँ, यही कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं। बोलते हैं कि दौड़ो धोपो मत, तो देंगे नहीं, माफिया प्रकृति के हैं, तुम्हारा कुछ होगा नहीं, जहाँ जाओगे निराशा ही जाओगे। यानी कि समस्त आपके जितने कर्मचारी अधिकारी हैं वहाँ कहीं भी जाएंगे तो आप इसी तरह की प्रेरणा इसी होगी। तरह से हुआ ये सर। 2017 से लेकर के आज तक मैं प्रणाली किया जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री के पोस्टल ऑर्डर पे कई बार किया, प्रधानमंत्री जी के यहाँ, सबके यहाँ गुहार लगा लिया। मैं न्यूज़ देखता था कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बड़े बड़े लोगों का महल ध्वस्त हो गया। क्या एक रघुवर तिवारी है जिसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इतनी बड़ी पहुँच इनकी है। एक गरीब आदमी का झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है
और मुख्यमंत्री से लेकर सबको करने के बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा। क्या एक कहने के लिए सरकार में होता है, पर्सनल दुश्मनी निकाली जाती है कि सभी गरीबों के लिए किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि हमारी ज़मीन को चिन्हित करा करके उचित कार्रवाई करें, हमें दिला दें। सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का यह जिला है और जनपद गृह है और यहाँ की यह स्वतः मौके से है और हर महीने में करीब 4 बार 5 बार आते हैं और इनके आला अफसर जो इनके अधिकारी हैं, क्या उनकी निगाह इन पर नहीं पहुँचती है कि इस तरह के प्रणाम इनके अधिकारियों के द्वारा यह कहा जाता है कि आप ज़मीन छोड़ दें। तो मैं श्रीमान जी से यह कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह के गरीबों को न्याय अगर नहीं मिलेगा तो तमाम प्रकार के लोग ये कहते हैं बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कागजात इस टाइम साक्ष्य है, इंतखाब साक्ष्य है, तो बाबा जी का बुलडोजर किन बिंदुओं पर कहाँ चल रहा, ये हम इनसे जानना चाह रहे हैं सर। मैं तो ये सोचता हूँ कि बाबा जी का बुलडोजर वहीं चलता है जहाँ उनका स्वार्थ होता है। गरीबों के लिए बाबा जी का कहीं बुलडोजर नहीं चला। जैसे इन्होंने अभी हमारे यहाँ हमारी ज़मीन लिए, 2 लोग बैनामा लिए थे, राधेश्याम यादव मरवटिया के हैं और जोगिंदर साहनी पिलहनी के हैं। उन लोगों का भी ज़मीनें ले लिए हैं। कितने लोगों का ले लिए हैं, छोड़ते नहीं हैं। क्या योगी जी अपने ज़िले में अधिकारियों को नहीं निर्देशित करते हैं कि केवल कहने के लिए गरीबों को और भूमाफियाओं पर कार्रवाई होती है? सर अभी भी जो आपने कहा कि तमाम लोग, कुछ लोगों का नाम बताए कि उन लोग भी ज़मीन लिए हैं, तो क्या वह ज़मीन जो लिए हैं तो यह लोग उस पर क्यों आपत्ति करते हैं? क्या प्रॉब्लम इनका है? ये केवल माफिया हैं, सबको उत्पीड़न करते हैं। उत्पीड़न करना इनका धर्म है। अच्छा, इनका उत्पीड़न करना ये धर्म है। तो बोलते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री माने क्या होता है, जो चाहूँगा जिसको चाहूँगा गांव में रहेगा, नहीं चाहूँगा नहीं रहेगा। क्या इस तरह की भाषाएं कहते हैं क्या? हमेशा बोलते हैं। दरोगा जी के सामने बोले थे, श्री जयप्रकाश जी थे SI, बड़ालगंज ज़मीन को लेकर आए थे, तो उनके सामने भी बोले गोली मार दूंगा, कुछ नहीं होगा, जाओ। वो भी चले गए। जबकि 1076 पर मैं करीब 100 बार कॉल किया हूँ, 100 बार निस्तारण भी किया गया है, लेकिन मौके पर आप लोग देख लिए हमारी ज़मीन मुझे नहीं मिली है। सर राधेश्याम यादव सर, ग्राम मरवटिया का निवासी जी। सर आप भी इस कैसे प्रताड़ित हैं, क्या प्रॉब्लम है आपका? बस ये लोग हैं जो इनका यही मकसद है, एक टीम बना के कि जहाँ जहाँ मतलब कोई बैनामा कोई ज़मीन बेचता हो या खरीदता हो, इनका काम धन उगाही, अपने ज़बरदस्ती के बल पर धन उगाही वाला एक काम इनका रह गया है। हर बगल के गांव के या कोई भी अन्य हो, इनका ये मकसद है कि हमारे सिवान में हमारे बिना इजाज़त के जो है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मैं जिसको चाहूँगा वही बेचेगा, जिसको दिलाऊंगा वही खरीदेगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति इनकी हो गई है। सर ये इनकी प्रति कौन से लोग इस तरह के हैं कि जो आज यहाँ हमारे CM सिटी योगी आदित्यनाथ महाराज जी के वहाँ होने के बाद इस तरह की कहीं सुनाई नहीं दे रही है और आप इस तरह की धारणा दे रहे हैं? क्या ये लोग, क्या नाम है इन लोगों का? ये हैं सुनील तिवारी, रघुवर तिवारी, सनाफ राम दुलारे तिवारी, ग्राम पिढ़नी के वासी हैं। पिढ़नी के वासी, हाँ, भूमाफिया। और इनके भूमाफिया हैं। इनके आतंक से अगल बगल इस पूरे गाँव में मतलब कोई बोलता नहीं है सर। इतना आतंक इनका फैला हुआ है, अनुचित मतलब हथियारों का व्यापार वगैरह। और मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि यहाँ जो अगल बगल वाले हैं तलवार वगैरह कट्टा वगैरह ले के जो है इन लोगों पर टूट पड़ते हैं। 5-7 लोगों का भाई भतीजे मिला के इनका गैंग है। हाँ, तो इस तरह से जो है यहाँ अपने दबंगई के बल पर जो है ज़मीन को घेरे रुके हुए हैं सब। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि बस हमारे CM महोदय उन बड़े बड़े लोगों पर बुलडोजर तो चला रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोगों पर जिनका प्रशासन के छोटे अधिकारी जो है जिनका प्रशासन के आड़ में, हाँ प्रशासन के आड़ में, और छोटे अधिकारी जो इन लोगों का साथ दे रहे हैं उन पे सर अंकुश लगाने का काम करे कि इन जैसे छोटे भूमाफिया जो हैं, अब ग्रुप में तो बड़े हैं लेकिन उस हिसाब से छोटे हैं, इन पे जो है अंकुश लगाने का काम करें। और CM महोदय से हम यही गुजारिश करेंगे ताकि हम आम आदमी जो है न्याय पा सके। क्रम में आज हमारे भाई साहब लोगों से हमारी बात हुई और बात होने के बाद एक दूसरे का दुख दर्द सुना गया और इन्होंने अपना दुख भरी कहानी कही और उतना ही नहीं,
यह दोनों लोग कहीं न कहीं किसी बिंदु से बहुत अच्छी तरह प्रताड़ित हैं। और हम यह कहना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आज सीएम सिटी होने के नाते कि यहाँ के हमारे उच्च आला अफसर जो भी हमारे अधिकारी हैं एक टीम गठित करें और इन लोगों का न्याय दिलाने का काम करें, जो आज इन्होंने हमारे चैनल में समय दिया। और चैनल में समय देने के नाते धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।